श्रोताओं, श्रीमद् भागवत गीता वह पवित्र ग्रंथ है जिससे आज के समय में भी हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर बहुत काम आती है। हमारे सारे प्रश्न का उत्तर बड़े ही आसानी से इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में है। आज का जो विषय है, गीता के दूसरे अध्याय व श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। देयिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहांत प्राप्ति धीरशस्त्र च भुआति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसी विषय में वीर पुरुष मोहित नहीं होता। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरावस्था वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोपित किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर का होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर की प्राप्ति शोक करते हैं और वीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। इसीलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्वाकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना उचित सिद्ध किया है। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधव आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इससे भगवान सब प्रकार से संयोग वियोग आदि अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। और 14वें श्लोक में कहते हैं कृष्ण भगवान, मात्रा स्पर्शा संतु कौन्ते शीतोष्ण सुखद दुखदा आगम मापियानो तो नित्यान स्थापित भारत। हे कोटि पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। कहने का भाव यह है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतकाल सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। शीत विषय और सुख दुख शब्द यहाँ सभी द्वंद्वों के लक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंध को शीतोष्ण सुख दुख कहकर भगवान ने जवाब दिखलाया कि वह समस्त विषयों इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करनी है। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतः उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी भी प्रकार का विकार युक्त नहीं होना चाहिए। ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने यह बताया कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, वे क्षणभंगुर है, अनित्य है, इसीलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि अंतकाल और इंद्रियों द्वारा ही अन्य विषयों की बातें उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग और वियोग के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, ये बात समझ लेनी चाहिए।
संबंध है कि इन सबको सहन करने से क्या लाभ होगा, इसी जिज्ञासा पर कहते हैं भगवान। 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान? यम ही न व्यते यंतते पुरुषम पुरुषार स्वयं समद्दुख कसु सुखम धीरम सममृतत्वे कल्पते। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के स्वयं व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होते हैं। और 16वें श्लोक में कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतम उपयोरपि दृष्टांत हे कुंती पुत्र, असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही महत्व तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। असत्य पद यहाँ पर्वत निशील शरीर इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया कि हे जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतः जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसीलिए यदि तू विष्णु सज्जनों का शरीर को या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारे ये शोक करना अनुचित है। प्रेम शोले कृष्ण भगवान की